हेलो बच्चों, कैसे हो? बच्चों, पढ़ने के लिए तैयार हो? यस, यू आर रेडी फॉर रीड लेसन 7 रेनबो। लेसन 7 नेम बीर अब्दुल हमीद। बच्चों, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे और इसका फिर ट्रांसलेशन करेंगे और फिर उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, रेडी? चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हम देखते हैं इस पार्ट में न्यू वर्ड कौन कौन से आए हैं। ओके, चलिए। तो बच्चों देखिए, न्यू वर्ड में ध्यान से देखिए। आप लोग लिख भी लीजिए इस न्यू वर्डों को, लिखते जाइए साथ में, ठीक है? और समझते भी जाइए। लिखते जाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। रेजिमेंट। रेजिमेंट माने क्या होता है बच्चों? सैन टुकड़ी। रेजिमेंट माने सैन टुकड़ी। ग्रेनेडियर, हथगोला फेंकने वाला सिपाही। ग्रेनेडियर माने क्या होता है? हाथ गोला, मतलब कि गोला, बम फेंकने वाला सिपाही। कंपनी। कंपनी माने बच्चों सैनिकों का दल। सैनिकों का दल। हवलदार। हवलदार थल सेना का बच्चों एक पद होता है, मतलब जैसे एक रैंक होती है, उसको हम लोग हवलदार कहते हैं। सूबेदार, मेजर, कर्नल, उसी तरह हवलदार भी एक रैंक होती है। कॉन्टिन्यूली। कॉन्टिन्यूली माने होता है लगातार बच्चों। कॉन्टिन्यूली माने लगातार, कंटिन्यूअस। बाउंडेड। बाउंडेड माने बच्चों क्या होता है? घायल। बाउंडेड माने घायल। पास्थुमसली। पास्थुमसली माने मृत्यु के बाद। पास्थुमसली माने मृत्यु के बाद बच्चों। चलिए, अब बच्चों हम लोग अपने पाठ पे आते हैं और पाठ पे हम लोग इसका शुरू से इसको रीड करते हैं। ओके बच्चों, चलिए देखते हैं। देखिए ये फोटो बच्चों देख रहे हैं आप लोग? ये फोटो जो है क्या कहते हैं, बीर अब्दुल हमीद की है। ये 4th ग्रेनेडियर के सैनिक थे और हवलदार के पोस्ट पर कार्यरत थे। चलिए बच्चों को पढ़ते हैं। देखिए इनको बहादुरी का परमवीर चक्र भी मिला था। जो इनके बगल में बना हुआ है जो है मेडल, ये परमवीर चक्र है। वो इनको मरणोपरांत मिला था, जो है पास्थुमसली मिला था। चलिए बच्चों, इस स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं ध्यान से। चलिए, तो दिस इज द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हमीद। बच्चों, दिस माने यह स्टोरी माने कहानी, यह स्टोरी किसकी है? ब्रेव सोल्जर नेम अब्दुल हमीद, एक वीर सिपाही अब्दुल हमीद की। बच्चों, ये स्टोरी किसकी है? ये कहानी वीर अब्दुल हमीद सिपाही की है। ही वॉज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन इंडियन आर्मी। बच्चों, ही माने वह थे, क्या थे वो कंपनी क्वार्टर मास्टर थे, हवलदार थे। कहाँ पर? इन इंडियन आर्मी, भारतीय सेना में वो हवलदार के पद पर कार्यरत थे बच्चों। ही वॉज ए वेरी ब्रेव सोल्जर। बच्चों, ही माने क्या होता है? वह। वाज माने थे, अब वेरी माने बहुत, ब्रेव माने बहादुर, और सोल्जर माने सैनिक। बच्चों, वो कैसे सैनिक थे? वो बहुत ही ब्रेव सैनिक थे, बहुत बहादुर सैनिक थे बच्चों। ही फॉट इन द 1965 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ही माने वह बच्चों, फॉट माने लड़े, लड़ाई की उन्होंने। कब? 1965 में, 1965 में बच्चों। कौन से वार में? भारत और पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध हुआ था। उस युद्ध में इन्होंने बहुत बहादुरी से हिस्सा लिया और बहुत बहादुरी से लड़े। अब्दुल हमीद वाज born in Dhampur village in Gazipur district in उत्तर प्रदेश on 1 जुलाई 1933। बच्चों, जो बीर अब्दुल हमीद वाज बॉर्न माने पैदा हुए थे, जन्म हुआ था। कहाँ होता है इनका? धामपुर विलेज में। धामपुर विलेज कहाँ है? गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में। बच्चों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट में धामपुर नामक विलेज में इनका 1933 1 जुलाई 1933 में 1 जुलाई को इनका एक मुस्लिम फैमिली में जन्म हुआ था इनका, जो सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। बच्चों, बीर अब्दुल हमीद की माँ का नाम क्या था? सकीना बेगम, और उनके पिता का नाम था मोहम्मद उस्मान। चलिए बच्चों, आगे कहानी को पढ़ते हैं। Would you like to know how he became the hero of the 1965 war between India and Pakistan? बच्चों, पूछ रहा है लेखक, क्या तुम ये जानना चाहते हो बच्चों कि 1965 की लड़ाई में कैसे यह जो है
हीरो बन गया। कैसे बन गया? हीरो। इस लड़ाई का हीरो कौन था? उस लड़ाई के हीरो थे वीर अब्दुल हमीद। इट वॉज द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। बच्चों कहानी को आगे बढ़ाते हैं। इट वॉज यह था, अर्ली मॉर्निंग, अर्ली माने था सुबह, अर्ली मॉर्निंग माने सुबह, सुबह थी किसकी, कब की सुबह थी? 10 सितंबर, 10 सितंबर की सुबह थी। और कौन सा सन था बच्चों? 1965। 1965 में 10 सितंबर की सुबह थी ये। और वो सुबह कुछ अलग थी। इंडिया वाज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था बच्चों। ए पाकिस्तान रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक। बच्चों पाकिस्तान जो है, पाकिस्तानी सेना की एक टुकड़ी, एक एक रेजिमेंट जो है, जो पैटर्न टैंक से भरपूर थी। उस समय जो पैटर्न टैंक थे उनको अजय कहा जाता था। कहता था जिस सेना में ये पैटर्न टैंक होंगे उस सेना को कोई हरा नहीं सकता है, क्योंकि वो पैटर्न टैंक अमेरिका ने बच्चों दिए थे। किसने दिए थे? अमेरिका। बहुत मजबूत थे, नई टेक्नोलॉजी से बने हुए थे वो। मार्चिंग ऑन द बिगवी विंड, बिगवी विंड, अमृतसर रोड। बच्चों वो जो पैटर्न टैंक थे वो अमृतसर रोड में जो है बिगवी विंड में आ रहे थे। इन द खेमकरन सेक्टर इन इंडिया। बच्चों भारत में जो बॉर्डर है उसका खेमकरन सेक्टर है, वहाँ से वो जो है पैटर्न टैंक की पूरी बटालियन चली आ रही थी। इट हैड रीच्ड ए विलेज नेम चीमा। और बच्चों वो जो पैटर्न टैंक वाली जो रेजिमेंट चली आ रही थी वो सबसे पहले कहाँ पहुंची? हमारे जो चीमा नामक गांव, हमारा जो बॉर्डर का गांव था चीमा, वहां तक पहुंच गई। दिस विल वाज द इंडो पाक बॉर्डर। और बच्चों ये जो गांव था चीमा, ये जो है हमारे भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर में स्थित है। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। और बच्चों इन दिस मतलब खेमकरन सेक्टर मतलब चीमा में यह लड़ाई 6 सितंबर को चालू हो गई थी। Here Hawaldar Abdul Hamid and the other soldier of 4th Grenadier Company were waiting to face the Pakistani आर्मी। बच्चों यहाँ पर जो है 6 सितंबर से हवलदार हामिद और उनकी रेजिमेंट 4th ग्रेनेडियर कंपनी वाज वेयर वेटिंग, वेटिंग मैंने क्या था? इंतजार कर रहे थे वो किस चीज़ का? टू फेस, उसको मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी आर्मी का। मतलब 6 सितंबर से ये लोग वहाँ पर जो है पाकिस्तानी पैटर्न टैंक की सेना का मुकाबला करने के लिए इंतजार कर रहे थे बच्चों। ब्रेव अब्दुल हामिद वाज सिटिंग इन ए जीप। ब्रेव मतलब बहुत बहादुर था वो। बहादुर अब्दुल हमीद वाज सिटिंग इन ए जीप, वो एक जीप में बैठा हुआ था। ही हैड ए स्पेशल गन। और बच्चों उसके पास जो है एक, उसकी जीप में एक गन लगी हुई थी जिसे हम लोग मशीन गन भी कहते हैं, वो स्पेशल थी। द पैटर्न टैंक ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वेयर नॉट वेरी फॉर फ्रॉम हिम। और बच्चों वो जीप में बैठा हुआ था बहादुर वीर अब्दुल हमीद, और उसकी उसकी गाड़ी में विशेष गन लगी हुई थी, एक स्पेशल गन लगी हुई थी बच्चों। और वो वहाँ बैठ करके उन पाकिस्तानी पैटर्न टैंकों का इंतजार कर रहा था। और वो पैटर्न टैंक उससे बच्चों ज़्यादा दूर नहीं थे, पास ही, बहुत ही पास आ चुके थे। ही कुड हिट द टैंक विथ हिज गन्स ही इफ ही वांटेड टू। अगर बच्चों वो चाहता तो वहाँ से भी उन टैंकों को हिट कर सकता था उस गन के द्वारा, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। उसने कहा और नज़दीक आओ बेटा, और नज़दीक आओ। ही वाज ए गुड शॉट बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट। वो एक अच्छा निशानेबाज था, लेकिन उसने चाहा कि अब मुझे जब अभी अभी दूर हैं, और अपने शॉट को बर्बाद करना नहीं चाहता था। ही वांटेड टू हिट, ही वांटेड टू हिट द टैंक विथ ईच ऑफ हिज शॉट। वो चाहता क्या था? वो बच्चों चाहता था कि हर शॉट में उसके एक टैंक नष्ट हो जाए। क्या हो जाए? नष्ट हो जाए। द पाकिस्तानी टैंक वेयर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। और बच्चों पाकिस्तानी टैंक जो बहुत ही ताकतवर और ख़तरनाक थे। दे वेयर अप्रोचिंग, अप्रोचिंग नियर एंड नियर। बच्चों वो जो है अप्रोचिंग मतलब वो धीरे धीरे पास से पास आ रहे थे, धीरे धीरे पास ही चले आ रहे थे वो भारत पे हमला करने के लिए। और वीर अब्दुल हमीद उनका वेट कर रहा था। दे वेयर फायरिंग कंटिन्यूली। और बच्चों वो वहाँ से ही जो है तोप के गोले बरसा रहे थे, लगातार फायरिंग चल रही थी उनकी। उनके सामने टिकना जो है बड़ा मुश्किल हो रहा था।
ब्रेव अब्दुल हमीद मार्च फॉरवर्ड, लेकिन वो साहसी सैनिक अब्दुल हमीद बिना परवाह किए हुए अपनी जान की जो है वो उनके सामने बिल्कुल आ गया। फॉरवर्ड मार्च्ड फॉरवर्ड, बिल्कुल उनके सामने आ गया। ही सा ए पाकिस्तानी टैंक, और जैसे ही उसने पाकिस्तानी टैंक बच्चों देखा, ही टर्न हिज गन एंड फायर ए शॉट, उसने तुरंत अपनी गन घुमाई और फायर कर दिया। द टैंक कॉट फायर एंड वेंट अप इन फ्लेम, जैसे ही गोला गया उसकी मशीन गन चली, वैसे ही टैंक में क्या बच्चा हुआ, आग लग गई। क्या हो गया, टैंक caught fire and went up in flame, आग लग गई और वो धू धू करके जलने लगा। ऑल द सोल्जर ऑफ अब्दुल हमीद कंपनी वेयर वेरी हैप्पी, जैसे ही उसने पहला शॉट मारा और पहला टैंक उड़ा दिया, सभी जो सैनिक थे उसकी कंपनी के वो सब खुश हो गए। सडनली ही सा अनदर टैंक, और बच्चों जैसे ही उसने दूसरे टैंक को देखा, ही फायर्ड ए शॉट अगेन, और उसने दोबारा फायर किया बच्चों। एंड इट आल्सो बर्स्ट इनटू फ्लेम, और वो भी धू धू करके भस्ट फट गया, जो है जलने लगा। 4 more टैंक वेर स्टीन, और इस प्रकार उसने 4 और टैंक देखे। द पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हमीद कंपनी एंड किल हिम, 4 टैंक उसने इससे बच्चों उड़ा दिए, लेकिन बच्चों पाकिस्तानी जो सेना थे वो अब्दुल हमीद को जान से मारना चाहते थे, जो है ही वॉज दियर बिगेस्ट इनेमी, और वो उस समय उनका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था। दे टर्न द गन ऑफ दियर टैंक टूवर्ड्स हिम, और बच्चों वो जो है सभी टैंकों को घुमा करके उसकी तरफ कर दिया उन्होंने। बिफोर दे कुड फायर, और इससे पहले कि वो फायर कर पाते, अब्दुल हमीद हिट द थर्ड टैंक टू, और अब्दुल हमीद ने तीसरे टैंक को भी उड़ा दिया। एंड देयर इट वेंट, इट हैड कॉट फायर, और उसमें भी आग लग गई। फ्लेम वेयर राइजिंग हाई अप इन द स्काई, और जो आग की लपटें थी ऊंची ऊंची आसमान की ओर उठने लगी। बट अलास, लेकिन दुख की बात यह थी बच्चों, वन सेल ऑफ द इनेमी हिट हिज जीप, और उनमें से एक दुश्मन ने उसकी गाड़ी को भी हिट कर दिया था। द ब्रेव हीरो फेल डाउन, और हमारा बहादुर योद्धा गिर पड़ा। He was deeply wounded yet he did not lose heart. बच्चों हमारा बहादुर योद्धा जो है डीपली बाउंड, डीपली माने होता है गहरे घाव हो गए, मतलब कि ज़्यादा घायल हो गया। येट ही डिड नॉट लूज हर्ट, लेकिन फिर भी उसने अपनी हिम्मत को नहीं हारा। ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर, और वह अपने सैनिकों को आदेश देने लगा, मूव फॉरवर्ड एंड फाइट ऑन, आगे बढ़ो और लड़ाई करो। दे ओबेड हिज ऑर्डर एंड फॉट ब्रेवली, और वो उसकी आज्ञा को मानते हुए आगे बढ़े और बहादुरी के साथ लड़ाई करने लगे। सम मोर टैंक ऑफ द इनेमी वेयर डिस्ट्रॉयड, इसी प्रकार जो है दुश्मन के कुछ और टैंकों को डिस्टर्ब कर दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया, नष्ट कर दिया गया। द पाकिस्तानी सोल्जर वेयर आफ्रेड एंड फ्लेड, इस प्रकार अपने पैटर्न टैंकों को धू धू करके जलते हुए देख करके पाकिस्तानी सेना के जो सैनिक थे वो घबरा गए बच्चों। क्या हो गए, डर गए, भयभीत हो गए, घबरा गए। दिस ब्रेव सोल्जर ऑफ द इंडियन आर्मी डेड डाइड फॉर हिज कंट्री, इस प्रकार ये बहादुर योद्धा हमारे देश के लिए शहीद हो गया। ही वॉज अवॉर्डेड द परमवीर चक्र पॉस्टमसली, बच्चों इस प्रकार वह योद्धा जो है मृत्यु के उपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया, जो कि हमारी सेना का शौर्य का सबसे बड़ा इनाम है। He will always be revered and remembered by the people of our country as the bravest hero of 1965 war against Pakistan. बच्चों he will always, always माने हमेशा, वह जो है वीर अब्दुल हमीद हमेशा हमारे लोगों के द्वारा याद किए जाएंगे। किस रूप में, 1965 के सुपर हीरो के रूप में, बहादुर योद्धा के रूप में। हिज विलेज हैज बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, बच्चों उनकी मृत्यु के बाद उनके गांव का नाम जो है क्या हो गया, हामिद धाम हो गया। क्या हो गया, हामिद धाम हो गया। चलिए बच्चों हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक्सरसाइज करते हैं। आंसर देखते हैं बच्चों, न्यू वर्ड तो हम लोगों ने पहले ही कर लिए थे। अब बच्चों इसके हम देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में बच्चों देखिए पहला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हु वाज अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद कौन था बच्चों। हु माने कौन, वाज माने था, अब्दुल हामिद कौन था बच्चों। तो बच्चों इसका आंसर लिख लीजिए, अब्दुल हामिद वाज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। बच्चों कौन थे अब्दुल हामिद,
अब्दुल हामिद वाज ए कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। चलिए ठीक है बच्चों, अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा कौन सा है जो अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वेयर द पाकिस्तानी टैंक लाइक। बच्चों क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वेयर द पाकिस्तानी टैंक लाइक। तो जिसका आंसर लिख लीजिए, द पैटर्न टैंक ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वेयर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। ठीक है बच्चों, चलिए ले लीजिए इसको, द पैटर्न टैंक ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वेयर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए जो क्या लिखा है, हाउ डिड हामिद डिस्ट्रॉय द इनेमी टैंक्स। किस प्रकार उसने नष्ट किए बच्चों। चलिए इसका आंसर लीजिए, विथ स्पेशल गन हामिद फायर्ड एक्यूरेट शॉट ऑन 3 enemy tankers and destroyed them. क्वेश्चन 4 बच्चों, हाउ डिड हामिद फाइट द enemies and what happened to him। कैसे लड़ा वो और उसका क्या हुआ बच्चों, क्या हुआ उसका हामिद का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। हामिद डिस्ट्रॉय 3 टैंक ऑफ द enemy with his gun और ही फॉट ब्रेवली। ही फॉट माने लड़ा, ब्रेवली माने बहादुरी से। वन ऑफ द enemy's cells hit his jeep and killed him। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा, पांचवा क्वेश्चन बच्चों, हाउ वाज हामिद हॉनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी। उसको बहादुरी के लिए किस प्रकार पुरस्कार किया गया बच्चों, क्या पुरस्कार दिया गया उसको बताइए। अब्दुल हामिद वाज अवार्डेड द परमवीर चक्र posthumously। His village has been renamed हामिद धाम after his name। चलिए बच्चों ठीक है, इस प्रकार ये हमारा क्वेश्चन आंसर पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन 6 लिखा हुआ है, हाउ डिड यू फील अबाउट अब्दुल हामिद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी। तो इसका आंसर देख लीजिए, Abdul Hamid was a brave soldier of the Indian Army. He did not fear to see so many powerful enemy tanks coming toward him. For him, his country's security was more important than his own life। बच्चों को फिल इन द ब्लैंक देखते हैं। चलिए इसको लीजिए, द वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज फॉट इन द ईयर 65। सेकेंड देख लीजिए, अब्दुल हमीद टर्न हिज गन एंड फायर हिज शॉट। तीसरा नंबर बच्चा देख लीजिए, अब्दुल हमीद वाज अवार्डेड परमवीर चक्र फॉर हिज ब्रेवरी। फोर्थ नंबर, अब्दुल हमीद विलेज हैज बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम। चलिए बच्चों उसको मैचिंग कर लीजिए, इसको मैचिंग देख लीजिए बच्चों क्या है। हाँ, ए गुड शॉट किससे मैच करेंगे, वन हु कैन शॉट एनी टारगेट सक्सेसफुली। और बच्चों क्या है, चलिए क्रैक शॉट skilled at shooting, to lose hurt, to get disappointed, march forward, to move forward on organized manner। चलिए जो फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, लैंग्वेज प्रैक्टिस में आते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल इंटरजेक्शन फ्रॉम द बॉक्स। बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, इंटरजेक्शन शब्द हैं, जैसे हेलो, हुर्रा, ब्रेव, ब्राव, अलास। बच्चों हुर्रा क्या होता है, हुर्रा का मतलब होता है जब आप खुशी होते हैं। हुर्रा, वी हैव वन द मैच। हुर्रा, वी हैव वन द मैच, जब आप बहुत खुश होते हैं। ब्राव, यू हैव डन ए ग्रेट डीड। एलॉस, हिज फादर हैज पास्ड अवे। मतलब जब जहाँ दुख होता है बच्चों, वहाँ हम एलॉस का यूज करते हैं। हेलो, जहाँ हम कोई परिचय की बात होती है, हेलो हाउ डू यू। ठीक है, चलिए इस प्रकार हमारा पाठ बच्चों ये पूरा हुआ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, पढ़ेंगे, इस बात का वादा करिए कि हम इसको मन लगा के पाठ को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, टाटा बाय बाय।